एक पुराने शहर के पुरसुकून कोने में एक भूली बिसरी लाइब्रेरी थी। उसके लकड़ी के दरवाजे ऐसे चरमराते थे जैसे कोई गहरा राज छुपा रहे हों। धूप की सुनहरी किरणें अंदर आती थीं और हवा में तैरते धूल के ज़र्रात चमक उठते। अंदर लंबी लंबी अलमारियों में हजारों किताबें सजी हुई थीं, जिन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते, कुछ जादुई होता था। किताबें जिंदा हो जाती थीं। एक ताजस्सुस पसंद लड़की, अमीना, ने ये राज इत्तेफाक से दरियाफ्त किया। एक बरसाती शाम वो बारिश से बचने के लिए लाइब्रेरी में दाखिल हुई। बुजुर्ग लाइब्रेरियन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जितनी देर चाहो रुक जाओ, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होत, उन्हें जीना पड़ता है। अमीना को समझ नहीं आया जब तक रात के 12 नहीं बज गए। घड़ी ने 12 दफा घंटी बजाई। अचानक हल्की सी लर्जिश हुई। अलमारियों से रोशनी निकलने लगी, किताबें हिलने लगी और उनके सफ़े अपने आप पलटने लगे। और फिर कहानियों के किरदार बाहर आने लगे। एक बहादुर सिपाही चमकती तलवार के साथ बाहर कूदा। एक चालक लोमड़ी किताब से फिसल कर बाहर आए। एक खूबसूरत शहजादी भी सामने आ खड़ी हुई, हैरानी से इधर उधर देखते हुए। अमीना की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? लोमड़ी मुस्कुरा कर बोली, असंभव नहीं, तुम बस यूएस जगह पर आ गई हो जहां तसव्वुर जिंदा होता है। जल्द ही अमीना एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ी। सिपाही को अपनी खोई हुई तलवार ढूंढनी थी, शहजादी अपनी कहानी से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, और लोमड़ी यूएसए वाई टू बस शरारत करनी थी। वो मुख्तलिफ कहानियों में घूमने लगे। एक कहानी में वो विशाल परिंदों पर उड़कर आसमान की बुलंदियों तक गए। दूसरी में वो समुंदर के नीचे एक जादुई सल्तनत में पहुंच गए। तीसरी में उन्होंने एक भूतिया महल का राज हाल किया। हर कहानी बिल्कुल हकीकत लगती थी क्योंकि वो हकीकत थी। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी, लाइब्रेरियन फिर से सामने आ गया। फ्लैट वक्त हो गया है, उसने नरमी से कहा। एक एक करके तमाम किरदार अपनी अपनी किताबों में वापस चले गए। सफ़े बैंड हो गए। जादू धीरे धीरे खत्म हो गया। अमीना वही खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं उन्हें फिर से देख सकूंगी? लाइब्रेरियन मुस्कुराया। ये तुम पर मुहासिर है, क्या तुम वापस आओगी? उस दिन के बाद अमीना अक्सर यूएस जादुई लाइब्रेरी में आने लगी। फ्लैट वो सिर्फ कहानियां पढ़ती नहीं थी, वो उन्हें जीती थी। और अगर तुम्हें कभी कोई पुरानी लाइब्रेरी माइल जो कुछ ज्यादा ही पुरसुकून लगे तो आधी रात तक रुकना, क्योंकि कौन जाने कोई कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही हो।